नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश की राजनीति में मुद्दों पर सियासत करना विपक्ष कभी नहीं भूलता, क्योंकि सत्ता की कुर्सी का रास्ता इन्हीं मुद्दों पर सियासी दांवपेच तय करते हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे बड़े मसले थे, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और मोदी की ताजपोशी हुई। वहीं आज देश की राजनीति में किसान आंदोलन बड़ा इशू बना हुआ है, जिस पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के विरोध के हुंकार से देश के सियासत के रण में विपक्ष को खोई हुई जमीन तलाशने का एक अवसर मिला है। पिछले 6 साल के लंबे इंतजार के बाद विरोधियों के लिए बीजेपी को घेरने का इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी और तूफान को बोना साबित कर रहे देश के अन्नदाता की आवाज में सुर मिलाने की चाहत में विपक्ष सक्रिय हो रहा है। किसान आंदोलन को संजीवनी समझ रहा विपक्ष अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अपनी राजनीतिक विरासत के बिखरे हुए तिनकों को समेटकर वजूद खड़ा करने की कोशिश में इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। अभय ने वार करते हुए कहा कि अगर सरकार ने 26 जनवरी तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं देश की सियासत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली कांग्रेस की आलाकमान किसानों की सहानुभूति बटोरने के लिए नए समीकरण बनाने में जुटी है। ऐसे सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सोनिया गांधी का जहां महामंथन है, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कानून के 3 टुकड़ों को निरस्त करने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। अन्नदाता के लंबे खिंच रहे आंदोलन को साधने के लिए बीजेपी की चाणक्य नीतियां अगर कारगर होती हैं, तो विपक्ष को इस ज्वलंत मुद्दे का सियासी लाभ मिलना मुश्किल है। और अगर केंद्र सरकार अन्नदाता को मैनेज कर पाने में कामयाब नहीं हुई तो विपक्ष के चौतरफा हमलों से सरकार पर दबाव बनाने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन इससे पहले हमें कृषि कानूनों के रुख के ईमानदार नतीजों का इंतजार करना होगा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो देश की राजनीति में इस वक्त कृषि कानूनों से जुड़ा मसला बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। किसानों से लगातार सरकार की बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत का नतीजा अभी तक निकला नहीं है और इसी के चलते विपक्ष की तरफ से भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को माने, अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो वो फिर अपने पद से यानी विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आलाकमान ने एक बैठक ली और इस बैठक में फैसला लिया गया कि 15 जनवरी को राजभवन का घेराव हम करेंगे। यानी इस मसले को शायद ही कोई विपक्षी पार्टी भुनाना चाहे। इन तमाम चीजों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किसान के मसले को लेकर सत्ता पक्ष की तैयारी क्या है और विपक्ष इस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरह की तैयारी में जुटा है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपका करा देता हूं। हुक्म सिंह भाटी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खालिद चाहलका है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। खालिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से मेरे साथ है। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओंकार सिंह जी, आपके पास आऊंगा। अभय चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि या तो सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार करे, नहीं तो फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस बयान को इंडियन नेशनल लोकदल किस तरह से देखती है, इतना बड़ा बयान देना, और अगर नतीजे 26 तारीख तक स्पष्ट नहीं होते हैं, बात लंबी खिंच जाती है और सरकारों में किसानों में हो सकता है सरकार में और किसान के बीच में मसला हल होने की स्थिति आ जाए, तो क्या 26 तारीख के बाद भी अभय चौटाला इंतजार करेंगे? शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनेलो पार्टी हमेशा ही किसान की पार्टी रही है, किसान से ही जुड़ी रही है। और भाई अभय सिंह चौटाला जी जुबान के धनी है, इसके बारे में हम ही नहीं कहते, विपक्ष के सारे नेता कहते हैं। जो उन्होंने स्टैंड लिया किसान के लिए वो सराहनीय है और सबको इसका समर्थन करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने बोला 26 तारीख तक
किसान की सभी मांगे मान ले। अगर नहीं मानते तो 27 तारीख को विधानसभा के स्पीकर पर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। हम सब इस बात से बहुत हर्षित हैं कि अच्छी बात है किसानों के साथ में किसी व्यक्ति ने, कुछ लोग तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो एसी रूम में बैठ के समर्थन की बात करते हैं। हम सिर्फ समर्थन की बात नहीं करते, हम धरातल पर बात करते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना काल शुरू हुआ था, पूरे देश में लॉकडाउन लग रहा था, किसान को सिरसा हिसार की मंडियों में अपना अनाज बेचने की दिक्कत आ रही थी। उस वक्त भी कोरोना महामारी की बिल्कुल परवाह न करते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसानों के साथ मंडियों में गए थे, जबकि मनोहर लाल खट्टर जी ने 2 व्यक्तियों की कमेटी बनाई थी, हुड्डा साहब की और अभय सिंह चौटाला जी की। हुड्डा साहब कभी भी मंडियों में नहीं गए, और जबकि अभय सिंह चौटाला जी हर बार हर एक मंडी में गए। मेरे कहने का मतलब है कि इनेलो शुरू से ही किसान हितैषी रही है। हमारे को कोई किसी सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ये पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच में जाके, किसानों के बीच में जाके उसके आंदोलन को ताकत देने का जो भाई अभय सिंह चौटाला जी का नजरिया है, ये वास्तव में ही बहुत बढ़िया नजरिया है और हम इसकी सराहना करते हैं। और जहां तक कि किसान आंदोलन की बात है, आज 45 दिन हो गए, बीजेपी के अनेक प्रवक्ता आते हैं। कोई प्रवक्ता तो इनको आंदोलन को किस रूप में देखता है, कोई खालिस्तानियों के आंदोलन को देखता है। इनके नाम भी अभी तक नहीं सेटल हो पाए हैं, जबकि लगभग 70 के किसान शहीद हो चुके हैं। बहुत शर्म की बात है, हमारे मोदी जी एक एक्टर की हत्या के ऊपर 3-3 महीने तक उसका टीवी पे दिखाया जाता है, उसके बारे में तो बयान दे देती हैं। इन 70 के करीब शहीदों के बारे में हमारे किसी भी बीजेपी के नेता ने ना तो श्रद्धांजलि दी है। हाँ, नरेंद्र तोमर जी ने इनको हताहत होने की बात की, जो बहुत शर्म की बात है। इनेलो पूरी तरह से किसान समर्थित पार्टी है और किसानों के हक में हर जगह खड़ी है। चलिए, अभिनेता की मौत की पुष्टि हुई थी। ओंकार सिंह जी, थोड़ा सा मैं करट कर दूं ताकि दर्शकों में जानकारी बेहतर जाए। उसको लेकर स्वाभाविक मौत की बात आई थी, खुदकुशी का ही मसला निकलकर सामने आया था और इसमें किसी ने हत्या की बात सामने नहीं आई। लेकिन चलिए, वो पुराना मसला है और उस मसले पर हम बात नहीं करेंगे। ओंकार सिंह जी के सिवा खालिद चहलका साहब, हाईकमान मीटिंग लेती है, बड़ा फैसला किया गया कि राजभवन का घेराव करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता इस पूरे प्रकरण को लेकर। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 2014 का चुनाव जब हुआ तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से घेरा गया, उसमें बड़ी बातें क्या थी? मसला था भ्रष्टाचार का मसला उठा, इसके बाद बात आई कि महंगाई को लेकर बात आई, बेरोजगारी को लेकर मसला उठा। ये तमाम चीज़ें कहने के कांग्रेस के लिए एक धक्का साबित हुई, झटका साबित हुई और कांग्रेस पार्टी सत्ता गंवा देती है। अब क्या ये असल में बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी को लगता है, किसान मसला, या फिर आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया उसी तरीके से इन तमाम मसलों को लेकर आने वाले दिनों के लिए अपनी जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार कर रहे हैं? समझे जी, जो मुख्य रूप से विपक्षी दल होता है, अगर वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार जो जन विरोधी फैसले ले, जन विरोधी चीजें लागू करे देश के अंदर, उनका पुरजोर विरोध करना एक जिम्मेवारी, विपक्ष की जिम्मेवारी होती है। सारे मुद्दे 2014 में जो थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीजें, जैसे ही सरकार बनी है उसी तरह से गायब हो गए। मतलब उनका कहीं अता पता नहीं था। बहुत सारी चीजें थी जो भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान कही, जिसमें ये भी था, किसान भी एक बहुत बड़ा उसमें था कि किसान की आय को हम दुगनी कर देंगे। 2020, 21, 22 तक उन्होंने टाइम दिया था, और 2021-22 आने तक किसान की स्थिति क्या कर दी भाजपा ने, ये पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया देख रही है। जहां तक अभी ओमकार जी कह रहे थे कि आईएनएलडी पूरी तरह से किसान हितैषी पार्टी है, पहले तो आईएनएलडी के पास ये चैलेंज है कि वो साबित कर सकें कि वो उनके सही मायने में देवीलाल जी के पूर्वज कौन है, जेजेपी है कि आईएनएलडी है। मतलब उनको ये साबित करने का चैलेंज है। अब ये सारी चीजें, मतलब आप इनेलो के पूर्वज की नहीं, इनेलो के पूर्वज नहीं, इनेलो के पूर्वज नहीं, वो जो उनके वो पूर्वज हैं, वो इनेलो के पूर्वज हैं, जेजेपी के पूर्वज हैं, तो इस देवीलाल जी। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मतलब बड़ी अजीब तरह की स्थिति पैदा कर दी है। एक घर के 2 चाचा भतीजे प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं और एक अपने आप को, जबकि आईएनएलडी पुरानी साथी है भाजपा की, बहुत लंबे से तो दोनों शासन किया। हरियाणा में आपने भी देखा, हमने भी देखा,
तो ये सारी चीजें, जब आपके पास कुछ बचा नहीं है तो आप चीजों पे उंगलियां उठाएंगे। सही मायने में, हालांकि वो बहस का मुद्दा नहीं है कि आईएनएलडी किस स्थिति में, वो उनका मैटर है। नहीं, जो लेकिन ये आज मैटर अगर क्या है, इंडियन आज नेशनल मैटर लोक, क्या मैं है? बात करूंगा आपसे, लेकिन अभय चौटाला ने बात कही है, इसमें आपको क्या लगता है? उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया, उनके पास विधायक तो एक ही है, लेकिन वो विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहें, वो हम सवाल पूछेंगे ओंकार सिंह जी से, इसको लेकर पहले भी कई बार सवालात हुए हैं, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो तो नहीं उनकी है, तरफ इस पर से तो चर्चा कहना, का विषय उसको नहीं है कैसे ये। आप देखते हैं? हाँ, देखिए, अगर उन्होंने कहा है, उनको लगता है कि उनके एक विधायक के इस्तीफा देने से तो उनको देना चाहिए, हमें उसमें उनके किसी भी उस पर सही मायने में ये है कि आईएनएलडी को अपनी एक सीट से 2 सीट करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। सत्ता या सत्ता में शामिल होना है, सत्ता में आना या सत्ता के साथ आना, खड़े होने के लिए उनके पास बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एक सीट से 2 सीट हरियाणा में हो सकती है तो उनको दे देना चाहिए इस्तीफा। और उनको लगता है कि वो सही मायने में वारिस है जो विरोध दर्ज कराने का अपना अपना तरीका होता है, कांग्रेस हाँ, पार्टी का उसमें हमें विरोध कोई दर्ज कराने एतराज का अलग तरीका है, इनेलो का अलग हमें तरीका है, इसमें क्या है? हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं। राजनीति करते अगर वो देना चाह रहे हैं, उनका स्वागत है, अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि जेजेपी के जो विधायक है, सबको विधायक इस्तीफा दे के आना चाहिए किसानों के साथ। दिक्कत कहाँ है? कांग्रेस को क्यों नहीं देना? कांग्रेस, अब जेजेपी को आप घेरेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी भी इसी सवालात में, आप भी तो कहते हैं किसानों की पार्टी है। देना चाहिए। जैसे नहीं, ये अगर हम विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, हम सत्ता में थोड़ी है ना, हम सत्ता का कुर्सी पे तो नहीं बैठे ना, हम विपक्ष में बैठे, वो हम काम कर रहे हैं बखूबी, जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं। और चीजें हम कभी ये नहीं कह रहे। एक मिनट आ रहा हूं आपके पास ओंकार जी। ओंकार जी 1 मिनट, हम ये नहीं कह रहे कि ये किसान जो बैठे हैं ये कुछ प्रायोजित लोग हैं, जैसे भाजपा कह रही है, जेजेपी कह रही है, हम ये तो नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो भी बैठा देश का किसान है, जो लोग किसी भी कारण से जिनकी इस आंदोलन में जिन्होंने अपनी परिवार में अपने बच्चे बेटे खो दिए हैं, जो शहीद हो गए हैं, हम तो ये नहीं कह रहे कि जैसे उनके मंत्री ने कहा कि हताहत हो गए लोग, ये शर्म की बात है। भाजपा के आप देखेंगे, अभी पार्टी साहब भी हमारे साथ हैं, पार्टी साहब हमेशा ये कहते हैं जब भी डिबेट में आते हैं, ये कुछ प्रायोजित लोग हैं। क्या इस देश के किसान पे कोई पाबंदी है कि किसी राजनीतिक दल में वो पार्टिसिपेट ना करे? जब इस देश को मजबूत करने वाला किसान देश को मजबूत करता है, उस राजनीतिक दल में उसको शामिल होने से, पार्टी में अगर किसी सक्रिय है तो उसको ऐतराज क्या है? मैं लोगों को ऐतराज क्या है? अगर ये जो प्रायोजित कहते हैं बहुत सारे लोग इसको, तो ये उनके लिए उनकी जो मानसिकता है उस पर एक तरह से पानी पड़ गया है। जो किसान की अच्छा खाना क्यों खा रहे हैं, ये कोई बातें होती है शमशेर जी? वहाँ अच्छे खाने चल रहे हैं, अच्छे लंगर चल रहा है, क्या चाहते हैं आप? उनको फटे कपड़े होने चाहिए, उनको अन्न नहीं मिलना चाहिए, उनको ठंड के साथ साथ भूखा भी मरना चाहिए, क्या ये चाहता है सत्ताधारी दल? ये बड़े अफसोस की बात ठीक है। ओंकार सिंह जी, छोटा सा कमेंट भाटी साहब से ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। सबकी पूरी बात रखवाएंगे, किसी को ऐसा नहीं होगा कि मुझे वक्त कम मिला, मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन सबको बारी बारी से बात करने का मौका मिलेगा। अपनी बात को आप तैयार रखें। हुकुम सिंह भाटी जी, थोड़ा कमेंट ले लेते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, अभय चौटाला ने कह दिया है कि वो तो अगर किसानों की मांगों को सरकार नहीं स्वीकार करती है तो वो फिर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। विपक्ष में इस तरह की बातें आना, सत्ता पक्ष उनको किस तरह से देखता है? देखिए, अभय चौटाला जी ने ये कहा है कि मैं अपने पद से, अपने विधायकी से मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, बल्कि लोकतंत्र से वो एक तरह से भागना चाहते हैं। क्योंकि अपनी बात को सही मंच पर रखना, जब आपको चुनकर भेजा है तो आप अपनी बात को रखिए ना। लेकिन सच्ची बात शमशेर जी ये है कि इनके पास जमीन है नहीं, जमीन तलाश रहे हैं, किसी भी बहाने से तलाश ली जाए। वैसे ही एक विधायक है इनके हरियाणा प्रदेश में, हाशिए पर इनको बिठा दिया है। दूसरी बात, मैं अभी खालिद जी को सुन रहा था कि वो लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। कभी कहते हैं कि शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी, कभी कोई लंबी चौड़ी बातें करते हैं। देखिए, उन लोगों को जो हताहत हुए हैं उनको लाने का काम किसने किया? उनको मोटिवेट करने का काम किसने इसी किया? हताहत शब्द से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, हताहत शब्द से। हाँ, एक मिनट सुनिए जरा, खालिद जी सुन लीजिए भाई, खालिद जी आप लोग सुन लीजिए, आपको हमने सुना है, बड़े इत्मीनान से सुना है, आप बोलिए। जो उन लोगों को लाने का हम मना नहीं करते, उनमें किसान भी हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर वो लोग हैं
जो पहले से किसानों का शोषण कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक लंबे समय से 70 सालों से 100 सालों से किसानों का शोषण करते आए हैं, वो लोग फ्रंट लाइन पर हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल उनको केवल चलिए हुकुम सिंह जी, रोकूंगा, बात पूरी कराऊंगा आपकी, लेकिन छोटा सा ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। हुकुम सिंह जी की बात को ब्रेक के बाद पूरा करवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. कान, नाक और गले से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करेंगे मशहूर ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित किशोर। देखिए आपका डॉक्टर कल दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। खांसी के लिए कोई गोली ले लूंगा, ठीक हो जाएगी। कोरोना महामारी के चलते खांसी, जुकाम और बुखार को हल्के में ना लें। बिना डॉक्टरी परामर्श के किसी भी दवाई का सेवन ना करें। कोरोना से संक्रमण के प्रमुख लक्षण बुखार, जुकाम और खांसी होती है। यदि आप में इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जांच करवा लें या प्रदेश की हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत लगातार इस मसले को लेकर कर रहे हैं कि विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेर रहा है। उसमें इनेलो है, कांग्रेस है और सरकार लगातार ये कह रही है कि इस पूरे प्रकरण को हवा दे रहा है विपक्ष। मेरे साथ हुकुम सिंह भाटी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, खाली चहल का प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, ओंकार सिंह मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल प्रवक्ता के तौर पर। भाटी साहब, बात पूरी करें। जी देखिए, जो जिन लोगों ने उनको लाने का काम किया वो लोग बताएं कि उन्होंने किस जिम्मेदारी से वो अब उनका जिन लोगों की जो उसमें हताहत हुए हैं उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी पड़ेगी। दूसरी बात लोकतंत्र क्या कहता है शमशेर जी? लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जिधर बाहुल्य मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स है, जिधर मेजॉरिटी है, मतलब यहाँ वोट की बात नहीं, मेजॉरिटी, जब एक ज्यादातर किसान इस बिल का समर्थन करता है और चंद लोग जो केवल और केवल या तो प्रायोजित हैं, मैं तो फिर प्रायोजित वर्ड मैंने यूज किया है, या कोई ना कोई राजनीतिक भावना से वो ग्रसित हैं, वो लोग उनको लाने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं चलिए इसमें कुछ किसान है, लेकिन किसान तो आज अपने खेत में काम कर रहा है, तो ये लोग तो किसानी तो करते नहीं है। ये लोग किसानी नहीं करते। अगर किसानी करते हुए होते तो अपने खेत की परवाह करते। ये वो लोग हैं
जो किसानी करते होंगे, लेकिन हुकुम सिंह भाटी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि किसान को तो विरोध करने का अधिकार ही नहीं है? किसानों का एक शोषण मिनट, करता है। हुकुम सिंह भाटी जी, आप तो ये कहना चाहते हैं कि किसान को विरोध करने का अधिकार नहीं है? फिर कहते हैं एक मिनट, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि किसान को विरोध नहीं करना चाहिए, किसान को खेत में काम करना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं शमशेर जी, लोकतंत्र में क्या होता है, जब मेजोरिटी जिधर हो, जब किसान ये मानता है इस बिल को लागू होने दो ना, 1 साल 2 साल 4 साल इसके परिणाम देखिए आप, इसके परिणामों में कहीं कोई कमी, लेकिन अगर इस दौरान जितना नुकसान उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर ये कृषि कानून लागू हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इनको लागू कर देना चाहिए, लेकिन इस 4 साल में अगर नुकसान हुआ किसानों को तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सुनिए जरा, भरपाई के लिए भी प्रावधान है उसमें प्रावधान है। अगर कहीं कोई नुकसान होता है तो उसमें प्रावधान है। दूसरी बात, अगर खालिद जी शायद भूल गए हैं, मेरे को फिर दोहराना पड़ेगा, 2010 और 11 में वही हुड्डा साहब और उनकी अध्यक्षता में वो समिति इसका समर्थन करती है, आज विरोध करती है। वही चिदम्बरम साहब पार्लियामेंट में बयान देते हैं, और आज जो है सर कांग्रेस ने जो किया वही करने के लिए आपको थोड़ा ना जो लोगों ने चुना था। अगर कांग्रेस जो करना चाहती थी वही करने के लिए आपको चुना था लोगों ने। सुनिए जरा हुकुम सिंह जी, अगर कांग्रेस पे एक मिनट मान लेते, एक मिनट खालिद साहब मान लेते, कांग्रेस पार्टी सब कर रही थी, लेकिन फिर वही काम करने के लिए आपको चुना था क्या लोगों ने? फिर तो कांग्रेस को चुन लेते लोग। राष्ट्रीय जो बहुत सारी बातें थी जो देश में कहीं ना कहीं नुकसान करती थी, वो सारे कानून बना करके उनको दूर करने का काम किया। किसान का शोषण हो रहा था, उस शोषण से बचाने के लिए कृषि के ये बदलाव के कानून वही आए बात तो आप कर रहे हैं ना। एक मिनट हुकुम सिंह भाटी जी, अब ये देखिए तय होगा कानून कि लागू रहेंगे नहीं रहेंगे, बातचीत में निकलकर सामने आएगा। लेकिन एक सवाल बड़ा आप कांग्रेस पार्टी से पूछना शुरू कर देते, हम भी पूछते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये सब करना चाह रही थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यही करने के लिए लोगों ने चुना था? ये इन्हीं कानूनों के लिए चुना था क्या? नहीं। इन कानूनों के नहीं करने के लिए नहीं चुना शमशेर जी। भारतीय जनता पार्टी के तो घोषणा पत्र में है कि जो कृषि कानून है उसमें हम सुधार करेंगे। किसान अपनी मर्जी से बोए, मर्जी से बेचे, उसको जो अपना तो कहीं भी बेचे, कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं। ओंकार सिंह जी, दूसरी बात शमशेर जी, एक बात जल्दी से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कांग्रेस मंडी को और एमएसपी को हटाना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून में सुधार किया है उसमें एमएसपी यानी कि पुरानी व्यवस्था भी रहेगी, नई व्यवस्था भी लागू होगी, कहीं कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन कांग्रेस फिर भी लोगों को बरगलाने का काम करती है। ठीक है, इसलिए मैं पूछ लेता हूं, जवाब लेता हूं। केवल एक स्पॉन्सर्ड आंदोलन है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। ओंकार सिंह जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन ली है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि अभय चौटाला इस्तीफा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को लगता है अपनी बात रखने के लिए लोगों ने चुना, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? और बाकी आगे लोगों को आपने सुनाई है। शमशेर जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है ये जनता पे प्रयोग कर रही है। आप याद कीजिए जब इन्होंने नोटबंदी लागू करी थी, 56 इंच का सीना लेके हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे अगर नोटबंदी में कोई भी कमी आई तो जिस मर्जी चौराहे पे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। आज चौराहे पे बुला रहे किसान। इन्होंने जीएसटी लागू किया, वो भी प्रयोग किया। आज इनकी वित्त मंत्री कहती है कि जीएसटी का परिणाम ठीक नहीं आ रहे, कल को ये कहते हैं कि ये कृषि कानून बहुत बढ़िया है, इनको लागू होने दो, 2-3 साल बाद अगर गलत होंगे तो हम वापिस ले लेंगे। उन 2-3 साल का खमियाजा भारत को पीछे ले जाने का कौन भुगतेगा? ये तो हर बार जनता के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे भाई खालिद जी ने कहा कि एक एमएलए हमारा, हाँ मैं मानता हूँ हमारा एक एमएलए, लेकिन वो एक एमएलए 99 पे भारी है। इतना सीना अगर इनके एमएलए में भी है तो वो भी इस्तीफा दे के दिखाएं। मैं बताना चाहता हूँ लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष कोई गलत काम करता है तो विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है उस पर दबाव क्रिएट करने की। आज हमारा एक एमएलए मैं मानता हूँ, कभी बीजेपी के 2 एमएलए होते थे, कभी बीजेपी के 2 एमपी होते थे, ये वक्त की बात है। अगर हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारे वाली अगर कैटेगरी में कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस के सभी एमएलए अगर इस्तीफा दे दें तो आप देखिए कैसे प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं होता। आज देश का विपक्ष अगर इस बात को मान ले कि पूरे का पूरा विपक्ष एक साथ किसान के साथ खड़ा हो जाए और इस्तीफा दे दे, तो क्या मोदी जी अकेले संसद चलाएंगे? क्या खट्टर साहब अकेले विधानसभा को चलाएंगे? ये एक तरीका है। और मैं तारीफ करता हूँ अभय सिंह चौटाला की, वो सत्य है, उन्होंने अगर इतनी बात कही है तो बहुत दमदार कही है। आम आदमी इतना मैदा नहीं होता कि उन्होंने बोल दिया 26 तारीख तक कानून लागू नहीं होंगे तो 27 तारीख को मैं इस्तीफा दूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी में भी दम है
तो इस्तीफा दे के ठीक है। दिखाएं। मेरा गारंटी है अगर इस्तीफा छोटा- देंगे हाँ। अगले दिन सरकार के ऊपर इसके इतना प्रेशर चलिए क्रिएट हो छोटा जाएगा। छोटा कमेंट ले लेता हूं, वक्त नहीं है मेरे पास। खालिद चालका साहब, अभी आपके सामने ही बात आ गई। भाटी साहब ने कह दिया कि जो लोग हताहत हुए किसानों जो शहीद हुए उनके लिए बोल दिया। दूसरा उन्होंने कह दिया कि ये लोग प्राइवेट चीज है और किसान होते तो खेत में काम कर रहे होते। मैंने पहले भी कहा कि किसान ही है भाटी साहब, इसको समझ लीजिए। आपकी सरकार समझ जाए वो अपनी जमीन बचाने के लिए आई है। उनको पता है कि सरकार की उनकी जमीन पे बहुत बुरी और टेढ़ी नजर है। वो अपनी जमीन को बचाने के लिए खेत से बाहर निकली है। और जो आप ये कहते हैं ना कि कांग्रेस ये करना चाहती थी, हम जीएसटी भी लाना चाहते थे। हमारे जीएसटी का रूप ये नहीं था। हम कृषि कानूनों में सुधार चाहते थे, उसका रूप ये नहीं था भाटी साहब। एक जो सुधार होता जेन्युइन, हमने कभी ये नहीं कहा। और कब मना था? किसान अपनी मर्जी से बोएगा, अपनी मर्जी से काटेगा, अपनी मर्जी से बेचेगा। आप पायबंद कर रहे हैं, सरकार उसको पायबंद कर रही है कि आपके जो उद्योगपति मित्र हैं वो स्टोर करेंगे, मनमाने रेटों पे बाहर खरीदेंगे। स्टोरेज होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो किसान भी दुखी होगा, मजदूर भी दुखी होगा। देश में त्राई हो जाएगी, जिसको आप लागू होने की बात कहते हैं ना। 1.5-2 साल में रिजल्ट आएंगे भाटी साहब, 1.5-2 साल में बर्बाद हो जाएगा देश। आप ये देख लीजिए कि ये कानून पहले से बिहार में लागू है। कई बार चर्चा में ये बात आई है। वहां की अगर इतना अच्छा कानून था तो वहां कितने दिनों से चीज लागू है, तो वहां के किसान की हालत क्यों नहीं सुधरी? सवाल ये भी है, इसको अभी का आप सोचते नहीं। कभी इसको गिरवान में जाके देखिए, अगर इतना अच्छा कानून था तो जो बिहार में लागू है पहले से, वहां के किसान की आय आज देश में सबसे नीचे क्यों है? लेकिन समझ नहीं आता। प्रायोजित कार्यक्रम है, किसान नहीं है, ये सारी चीजें, ये मतलब ये देखो ना, ये मानसिकता क्या है किसान के प्रति, इस देश के प्रति, वो सारी चीजें दर्शाती हैं। और ओमकार जी, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। हम अपनी आवाज इतनी मजबूती से उठाएंगे। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप किसान के साथ जाके क्यों नहीं खड़े होते? एक इस्तीफा देके घर के क्या कर लेंगे आप? इस्तीफा नहीं देना है, किसान के साथ मजबूती से खड़े होना है। उनकी हर आवाज में आवाज मिलानी, वो कांग्रेस कर रही है, वो कांग्रेस कर रही है। और मैं तो ये भी कहता हूँ ओमकार जी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाजपा आपकी पुरानी साथी है, उनको आप समझाइए ना। खालिद चालका साहब, कांग्रेस पार्टी के जितना विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के जितना विधायक हैं, कोई कानून बनता है, बहुमत हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का है, लेकिन आपके विरोध का असर क्या होता है वो मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप विरोध तो करते हैं, लेकिन उसका असर क्या है? क्या मनवा पाए आप सरकार को इन कानूनों को रद्द करवाने को लेकर? विरोध तो आप कर रहे हैं, विरोध तो आप हाईकमान भी कर रहा है। कहां नजर आया वो विरोध? हाँ, इस लोकतंत्र की जिसकी बात कर रहे हैं, सरकार उसका रवैया क्या है? जब हमारे पूरा नेतृत्व कांग्रेस का राष्ट्रपति से मिलने गया तो क्या बिहेवियर किया उन लोगों ने उनके साथ? उनको गिरफ्तारियां की गई। लेकिन हम किसी भी सूरत में, जब तक ये कानून नहीं होंगे, हम हर मंच पर हर तरह से किसान के साथ। छोटा सा कमेंट भाटी साहब आपसे लूंगा। तमाम एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगा मैं कि जो बात ओंकार सिंह कह रहे हैं कि तमाम बातें आप लोगों ने की, नोटबंदी को लेकर बात करी, जीएसटी को लेकर बात हुई, अब इसको लेकर भी क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? आर्थिक ढांचा खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान का ऐसे, तो ये आरोप लग रहे हैं। शमशेर जी देखिए, पहली बात तो मैं खालिद जी की सर बात का 30 जवाब सेकंड आपके देना पास है, चाहूंगा समय कम है जी। कि कांग्रेस की एक आदत रही है, किसान का नाम लिया, गरीब का नाम लिया और गरीबों का शोषण किया। किसान का नाम ले रहे हैं और किसान का सबसे ज्यादा शोषण ही कांग्रेस ने किया। दूसरी बात, लोगों को ये डराना चाहते हैं कि तुम्हारी जमीन ले लेंगे। जब जमीन से संबंधित कोई, सुन लो भाई, सुन लो खालिद जी, आप सुनिए ना जरा। जब जमीन से संबंधित कोई एग्रीमेंट नहीं, जमीन से संबंधित उस कानून में कोई नाम नहीं, केवल और केवल एक फसल की बात है, और फिर आप जमीन के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं। इससे कांग्रेस की चाल और चरित्र का पता लगता है। आप कहते हैं राष्ट्रपति जी से मिलने जा रहे थे, 5 लोगों को मिलने का समय लेते हैं और भीड़ को ले जाकर के फंसाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का चाल और चरित्र है। जमीन है नहीं, कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, कांग्रेस उस जमीन को बचाना चाहती है। अब मैं शमशेर जी आपकी बात पर आता हूँ, जो हमारे ये ओंकार जी जो बात कर रहे हैं, देखिए ओंकार जी की बात में कोई दम नहीं है। ओंकार जी के पास ना तो कोई आधार है, जैसे हमारे बड़े दमदार नेता हैं, भैया वो आपके लिए दमदार होंगे, उन्होंने अपना घर तोड़ दिया, मानते हैं बड़े दमदार हैं। सर नोटबंदी जीएसटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन किया। जो लोग पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे, पैसे को दबा कर बैठे थे, उनकी क्या हालत, सारा पैसा वापस आ गया, जानता है। सारा पैसा कांग्रेस को सबसे बड़ा धक्का, जो कांग्रेस जो ब्लैक मार्केटिंग, रिश्वत, भ्रष्टाचार, ये सब कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया। इसमें एक जेल को जा रहा है, दूसरा जेल से बाहर आ रहा है, ये कांग्रेस के जमाने का ही है।
चाहे प्रदेश हो और चलिए ठीक है चाहे भाटी देश साहब, हो। मुझे रोकना पड़ेगा इस इसलिए- तरह के जवाब इसलिए अक्सर मंच पे हम देखिए मेरे पास भारतीय वक्त जनता नहीं है। पार्टी ने बदलाव किए हैं और चलिए उसके रोकूंगा बड़े आपको मैं। सकारात्मक- इस तरह के सवालों के जवाब हम जब चाहते हैं किसी मंच से तो वो सरकार के प्रवक्ताओं की तरफ से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। मेरे पास वक्त नहीं है, इस पर चर्चा आगे भी लगातार जारी रहेगी, लेकिन आज मसला ये था कि जो बात अभय चौटाला ने कही है उसका प्रभाव क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि एक विधायक से फर्क नहीं पड़ेगा। इनेलो कहती है कि अगर आप लोगों के अंदर दम है, विपक्ष भूमिका निभाना चाहते तो सारे विधायक अपना इस्तीफा देकर साथ आए, उसके बाद सरकार के पास चलाने के लिए कुछ बचेगा नहीं अपनी पार्टी के, अपने गठबंधन के नेताओं के अलावा। कांग्रेस पार्टी के इन सवालों का, इनेलो के इन सवालों का जवाब देती भारतीय जनता पार्टी कि कानून बेहतर है, सिर्फ राजनीति हो रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।